जय हिंद दोस्तों। अभी तक अपन ने पोषक पदार्थों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट चैप्टर है अपना पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का मतलब सबसे पहले होता क्या है, बड़े बड़े पदार्थों को छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ना। मतलब जो बड़े बड़े पदार्थ, जैसे वैसे तो नहीं होता खाना अपन खा लेते हैं सीधा इतना बड़ा कोर लेके खा लेंगे तो अंदर चले जाएगा, पच जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अपन क्या करते हैं, उस खाने को लेते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं और मुंह से दांतों के द्वारा ऐसे ऐसे चबा के उसको खाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, पाचन तंत्र कहलाती है। ठीक है, तो बड़े बड़े पोषक पदार्थों को छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है, बात करते हैं पाचन केवल कहाँ किस किस का होता है। अपन देखा कि जो अपन पोषक पदार्थ खाते हैं, न्यूट्रिशन खाते हैं, उसमें सभी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल और खनिज लवण पाए जाते हैं। ठीक है, पर जो पाचन होता है केवल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का होता है। किस किस का होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का। बाकी जो होते हैं विटामिन, खनिज लवण और जल, ये शरीर के द्वारा स्वयं द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, इनका पाचन नहीं होता किसी प्रकार से। ठीक है, बात करते हैं पाचन की, आगे बात करते हैं पाचन सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ होता है। अपन खाने को खाते हैं, मुंह से खाते हैं, खाना खा से स्टार्ट करते हैं, दांतों से चबाते हैं, लार ग्रंथि आती है, सीधा खाना खाया जाता है ग्रास नली में। ग्रास नली 25 सेंटीमीटर की एक नली होती है, ये नली होती है ग्रसनी, ये हमें श्वसन के काम आती है। ठीक है, सांस लेने के काम में। और एक होती है ग्रास नली, ये हमें भोजन के काम में आती है। ठीक है, खाना इसमें थोड़ा 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 करके यहाँ जाता है, कहाँ जाता है, अमाशय में। अमाशय इसे बोलते हैं अमाशय स्टमा। इसके पास दो ग्रंथियां पाई जाती है, एक यकृत होती है और एक अग्नाशय होती है। ठीक है, ये ग्रंथियां क्या करती है, अपने पाचक रसों को अमाशय में की जो नलियाँ जाती है यहाँ पर मिला देती है। उसके बाद भोजन जाता है सीधे छोटी आंत में, छोटी आंत से होते हुए भोजन जाता है बड़ी आंत में, बड़ी आंत से होते हुए मलाशय, मलाशय से भोजन कहाँ जाता है, गुदा द्वारा लेटरिन के रास्ते क्या हो जाता है, भोजन बाहर हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं भोजन का जो पाचन होता है वो कौन करता है, वो एंजाइम करते हैं। ठीक है, मानव शरीर में जो ग्रंथियां होती है, ग्रंथियों से रस निकलते हैं। ठीक है, मैंने लिखा है कहीं पर मानव शरीर में भोजन का जो पाचन होता है वो एंजाइम के द्वारा होता है। शरीर की ग्रंथियों के द्वारा ही रस निकलते हैं। ठीक है, रस शरीर की ग्रंथियों से रस निकलते हैं। रस में क्या क्या होता है, एक होते हैं हार्मोन और एक होता है क्या, एंजाइम होते हैं। एंजाइम के द्वारा भोजन का पाचन होता है। ग्रंथियों के बारे में अपन विस्तार से चर्चा ग्रंथि नामक चैप्टर में करेंगे। ठीक है, अभी केवल इतना ध्यान रखें कि भोजन का पाचन किससे होता है, एंजाइम के द्वारा। ठीक है, बात करते हैं भोजन के पाचन के लिए हमारे शरीर में क्या मिलता है। अब भोजन पाचन के जब अपन थकान महसूस होती है तो अपन क्या करते हैं, खाना खा लेते हैं। खाना खा लेते तो शरीर में क्या मिलती है, एनर्जी मिलती, ताकत मिलने लग जाती, तो अपन काम करने लग जाते। ठीक है, यदि आप खाना नहीं खाओगे तो एकदम लुस्त हो जाओ, अपना शरीर ढील पोल हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं आगे। भोजन का पाचन जो होता है फिजिकल और रासायनिक क्रिया होती है। फिजिकल मतलब क्या, अपन देखते हैं खाना खाने के बाद अपन क्या करते हैं, टहलने निकल जाते हैं। या फिर फिजिकल मतलब क्या, अपन दांतों के माध्यम से यूं करके चबाते हैं उसको, तो वो खाना फिजिकली क्या होता है, पाचन होता है। और रासायनिक मतलब ग्रंथियां जो होती है, मैंने बताया आपको ग्रंथियां क्या करती है, रस निकालती है, एंजाइम निकालती है और क्या करती है, भोजन का पाचन करती है। तो ये रासायनिक क्रिया सारी केमिकल रिएक्शन है। बात करते हैं पाचन की क्रिया दो भागों में होती है। एक बात होती है आहार नाल में और एक होती है ग्रंथियों के माध्यम से। ठीक है, तो आहार नाल होता क्या है, आहार नाल वो सारा हिस्सा जो भोजन जिसमें चलता है। यहाँ से भोजन चला, ग्रास नली में गया, अमाशय में गया, अमाशय छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से गुदा द्वारा बाहर हुआ। तो ये पूरी क्या है सिस्टम, ये आहार नाल होती है। इस आहार नाल की जो लंबाई होती है वो 32 फीट होती है। ठीक है, तो भोजन सबसे अधिक समय तक आहार नाल में होता है। जैसे ही भोजन बाहर हो जाता है तो आहार नाल से बाहर हो जाता है। ठीक है, ग्रंथियां क्या करती है, भोजन का पाचन करती है। अब अपन जो बात करेंगे कि भोजन का जो पाचन होता है वो मुख से होता है। ठीक है, तो मुख के बारे में अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मुख के बारे में। ठीक है, आगे आप मुख के बारे में चर्चा करते हैं। मुख गुहा, माउथ बोला जाता है जिसे, ये इसका जो प्रमुख कार्य क्या होता है, ये भोजन के पाचन जो प्रारंभ होता है। एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो ये मुख से प्रारंभ होता है। क्या, जैसे अपन ने खाना खाया वैसे अपन उसको चबाने लग जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ग्रंथियां होती है, जो ग्रंथियां इसमें मिलती रहती है, तो भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है। यह केवल किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है, जो मुख होता है वो केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है, मुख मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे, जैसे आप भोजन को खाते हैं तो उसको अपन चबाने की कोशिश करो, जितना आप भोजन को चबाते हैं उतना आपको क्या लगता है, मीठा लगता है। मीठा लगता है मतलब उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मुख दो भागों में खुलता है, एक ऊपरी भाग होता है, एक निचला भाग होता है और दोनों होठों के बीच में दबा हुआ रहता है। ठीक है, सुरक्षित तो एक छिद्र होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मुख बोलते हैं। आगे चर्चा करते हैं अपन जीभ के बारे में। ठीक है, जीभ क्या होती है, जीभ सबसे पहले स्वाद का अनुभव, जीभ बहुत चट्टी होती है, बोला जाता है कि जीभ बहुत चट्टी होती है। ठीक है, तो ये जीभ क्या करवाती है, स्वाद का अनुभव कराती है। जीभ के अलग अलग भाग होते हैं जिसमें अलग अलग स्वाद होता है। जैसे आप मीठा या तीखे की बात करते हैं, जैसे अपन मिर्ची चखते हैं या नमक चखते हैं, मिर्ची चखते हैं तो अपन ऐसे आगे वाली जीवान के अगले वाले हिस्से से लगते हैं। तो मीठा और तीखा जो होता है वो जीभ के किस भाग से अनुभव होता है, अग्रभाग से। किस भाग से अनुभव होता है, अग्रभाग से। बात करते हैं नमकीन भाग की, नमकीन या खट्टा, जैसे अपन इमली वगैरह होती है तो इमली बिल्कुल जीभ के मध्य भाग में रखते हैं। ठीक है, इमली होती है या फिर नमकीन होती है, तो जैसे मिक्सचर खाते हैं तो बिल्कुल नमकीन होता है, नमक होता है, तो वो नमक वाला भाग जो खाता है, नमकीन वाला और खट्टा वाला भाग कहाँ लेते हैं अपन, बीच में। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर ने क्या दिया आपको, कड़वी दवाई दी,
कड़वी दवाई दी तो कड़वी दवाई अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐसे आगे नहीं डालते, कड़वी दवाई जैसे ढक्कन में लेते हैं और वैसे ही डालते, कहाँ डालते हैं, बिल्कुल पीछे के हिस्से में। तो जो कड़वे स्वाद का अनुभव होता है जीभ के किस भाग से होता है, पश्च वाले भाग से, ठीक है। जीभ क्या करती है, भोजन को पीसने में, अब भोजन अपना दांत से चला तो रहे, ठीक है, पर उसको पीसने के लिए जीभ इधर उधर धक्का मारती है, कभी इधर दबाती, कभी इधर दबाती, तो दबाती रहती है, ठीक है। तो जीभ क्या करती है, भोजन को पीसने में तथा लार को मिलाने में सहायक होती है, ठीक है। अब जैसे अपन खाना बनाते तो कड़छी जो होती है ना, खाना बनाने में हिलाने के लिए जरूरी होती है, उसी प्रकार जीभ भी क्या करती है, लार को मिलाती है, भोजन को निगलने में, अब भोजन को निगलने में मदद करती है, ठीक है। उसी के साथ साथ बोलने में भी सहायता, अब मैं इतना सारा बोल रहा हूँ तो किसकी सहायता से बोल रहा हूँ, जीभ की सहायता से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जीभ के जो इतने काम होते हैं, पीसना, लार मिलाना और भोजन निगलने तथा बोलने का काम किसका होता है, जीभ का। अब बात करते हैं, देखो स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा अधिक स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। अब देखो स्त्रियों की आदत होती है चटपटा खाने की, फटाक से पता से चले भैया पतासी खिलाओ, पतासी खिलाओ, भैया थोड़ा खाना, इसमें नमक डालो, इसमें ये करो, इसमें करो, तो उनकी जीवान में जो कलिकाएं होती है वो पुरुष के मुकाबले ज्यादा होती है। जानू चॉकलेट लेके आना, जानू चॉकलेट लेके आना, अब जानू चॉकलेट लेके आता, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। क्यों हानिकारक होती है, क्योंकि चॉकलेट में निकिल की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसीलिए चॉकलेट क्या होती है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, ठीक है। तो जीभ के बारे में अपन ने चर्चा करी, आगे अपन और चर्चा करते हैं। चलिए, मुख गुहा के बाद, जीभ के बाद अब सीधे अपन दांतों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दांतों का प्रमुख कार्य सबसे पहले तो खाने को चबाना होता है, ठीक है। दांत जितना आप खाने को चबाओगे, ठीक है, बड़े बुजुर्ग कहते गए कि खाने को आप जितना चबाओगे उतना अधिक खाना पचेगा आपके शरीर में, ठीक है। कम से कम खाने को 32 बार पचाना चाहिए, कितनी बार, 32 बार। आप में से कोई भी व्यक्ति कम से कम खाने को 18 से 20 बार ही पचाता हुआ, मतलब इसे चबाना चाहिए, कम से कम 32 बार खाने को चबाना चाहिए, ठीक है। दांतों का जो अध्ययन होता है, दांतों का जो अध्ययन होता क्या होता है, ओडेंटोलॉजी। क्या होता है दांतों का अध्ययन, ओडेंटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। देखिए, 2 दांत जो होते हैं वो होते हैं कृतक। कृतक का काम क्या होता है, किसी भी चीज को काटने के लिए, जैसे अपन सेमफल वगैरह लेते हैं और काटते हैं तो जो आगे के दांत होते हैं वो सेमफल को क्या करते हैं, काटते हैं, ठीक है। रंधक की बात करते हैं तो रंधक जो होता है वो मांस वगैरह को फाड़ने के काम आता है। फिर होते हैं अग्र चर्वक, को क्या होते हैं, चर्वक, ये क्या करते हैं, खाने को चबाने का काम करते हैं, ठीक है। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। मनुष्य में जो दांतों की संख्या होती है कितनी होती है, 32 होती है। कितने दांत पाए जाते हैं, 32 पाए जाते हैं। दांतों का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, एनामिल होता है। यह दांतों के ऊपर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कठोर जो एनामिल होता है, दांतों के ऊपर एक सफेद सफेद पदार्थ होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, एनामिल बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, मनुष्य के दांत दो प्रकार के दांत मनुष्य में निकलते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं दूध के दांत जो बचपने हुए निकलते हैं, 12 वर्ष की उम्र तक ये सारे दांत निकल के गिर जाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 20। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दूध के दांतों की संख्या या अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 20, या दोबारा उगने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है, 20, और स्थायी दांत कितने होते हैं, 32 होते हैं। अब बात करते हैं अक्कल दाढ़। जैसे बच्चा छोटा रहता है तो उसमें इतनी अक्कल नहीं रहती है, पर अक्कल दाढ़ जो आने की उम्र होती है वो कितनी होती है, 17 से 25 वर्ष होती है, ठीक है। अक्कल दाढ़ आने की उम्र क्या होती है, 17 से 25 वर्ष। दांत 2 चीजों से मिलकर बने होते हैं, कैल्शियम और फास्फेट के बने होते हैं। अब बात करते हैं पक्षियों। पक्षियों को देखा आपने कभी भी, दांत से, पक्षियों के किसी प्रकार के कोई दांत नहीं होते, ठीक है। वो क्या करते हैं, चोंच से खाना खाते हैं। आगे बात करते हैं कि हाथी होता है, हाथी में खाने के दांत अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं, ठीक है। अब इसके आगे अपन चर्चा करेंगे, इसके आगे अपन अमाशय और लार ग्रंथि के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है।